बस 2-3 मिनट के अंदर क्लास चालू कर देंगे। 2-3 मिनट के अंदर क्लास चालू कर देंगे अपन। दो तीन मिनट में क्लास चालू कर देंगे। आप एक क्वेश्चंस बना लीजिए, क्वेश्चंस दे रहे हैं, तब तक एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो बनाइए। फाइंड द एनर्जी stored in a capacitor of capacitance 100 microfarad when it is charged to 20 volt. Solve it. गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग, जितने लोग जुड़ गए हैं। प्रत्युष नागपुरे गुड मॉर्निंग, हर्ष वाघमारे गुड मॉर्निंग, आशा श्रेयस्कर गुड मॉर्निंग, आदित्य चौहान सब क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। सत्यम परासर गुड मॉर्निंग सर। तान्या जंजाट वीडियो भी क्लियर है सर, बहुत बढ़िया तान्या। डेम्बूर ने गुड मॉर्निंग, ठीक है गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चंस बनाए, इसको सॉल्व करें जल्दी से। मैं सॉल्यूशन करता हूं, मैं करूं क्या आप करेंगे? आंसर लिख देता हूं। आंसर है 0.02 जूल। जिनके आ जाते हैं वो बताइए। आशा श्रेयस्कर 2000 नहीं, यूनिट में गड़बड़ है यार, ये है आंसर, चेक करें। प्रत्युष नागपुरे 1250 नहीं, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये लगाइए ना, इसको लगाएं। विधि टॉक्स, अभी टॉक्स कौन है यार? अपना ओरिजिनल नाम लिखा करो। तानवी परिहार 20,000 माइक्रोजूल 0.02, हाँ ठीक है। तानवी परिवार 20,000 माइक्रोजूल, ये भी ठीक है। 0.02 जूल या 20,000 माइक्रोजूल दोनों सही है, दोनों एक ही बात है। अथर ब्रह्मन का 0.02 जूल बराबर है 2 × 10⁻⁻², बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देता हूं,
इसको सॉल्व करें। फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी having potential difference 30 volt connected across 10 microfarad कैपेसिटर। सॉल्व करें। काका जी यहाँ मत करिए, गेट लगा दीजिए बाद में, अभी बाद में इसको लगा दीजिए। आया क्या? आंसर आएगा CV स्क्वायर, और ये हो जाएंगे 9000 माइक्रोजूल, मतलब 9 मिलीजूल, 0.009 जूल। ओके, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चंस बनाइए। कल के ऊपर बेस्ड है ये आधा और ये आधा, इसमें ये आधा, इसमें ये आधा, यहाँ है K1, यहाँ है K2, यहाँ K3 और यहाँ K4। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, A/2, A/2। C फाइंड करें। अभाई सलाम, 0.009 जूल। हाँ सही आया है भाई आपका। सुरकार जी आया सर। चलिए ये वाला क्वेश्चंस बनाइए। ये एक्चुअली में 4 कैपेसिटर हो जाएगा। ऐसा C1, C2, C3, C4, C1 parallel with C2, C3 parallel with C4 एंड ये दोनों सीरीज में होंगे। सॉल्व इट। C1 आ जाएगा
देखिए K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई D/2, मतलब K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। सिमिलरली C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। C3 भी वैसे ही हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/D, और C4 भी वैसे ही हो जाएगा K4 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये सब है वैल्यू। हो गया? ठीक है, इसमें ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू C2 प्लस C3 प्लस C4 बाय सब का सम C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ऐसा। सभी के सभी नोट करते चलिएगा। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरी है, समझिए। थ्योरी है, यह है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, सब ध्यान देंगे। इसको एक क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। यहां एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का नाम है C1। यहां एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का नाम है C2। और ये ब्रिज ये जो बीच में है ये है C3, और यहां पे यही C2 लगा हुआ है, और ये C1 यहां लगा हुआ है। यह है कॉन्सेप्ट। विशाखा मिश्रम आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। वंश राम डाले आया सर, गुड, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चंस अभी जो हम कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं अभी, तो इसमें देखिए यहाँ जो C1 है वही C1 यहाँ है, यहाँ जो C2 है वही C2 यहाँ है, और ये बीच में C3 है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो है। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या होना चाहिए? 5 आर्म सर्किट होना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए 5 आर्म सर्किट होना चाहिए। देखिए 5 गो आर्म, 1 2 3 4, और ये बीच में ब्रिज, बट ये बैलेंस नहीं है।
ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में देखिए कंडीशन क्या है, लेफ्ट में कंडीशन है C1/C2 एंड राइट में कंडीशन क्या है C2/C1, तो ये बैलेंस नहीं है, नॉट बैलेंस्ड। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ध्यान से इसको करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इसको हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करने वाले हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे आप समझिए। इस साइड से मान लीजिए आया चार्ज Q, टोटल चार्ज आया Q, ये Q यहां पे दो रास्ते में बटेगा, इधर जाएगा और एक रास्ता इधर जाएगा, समझ रहे हैं। इधर मान लीजिए इधर आता है, सपोज मैं इधर कर देता हूं स्मॉल q, हो जाएगा Q-Q, इधर हो जाएगा Q-Q। क्या आपको ये बात समझ में आया, इधर हो जाएगा Q-Q। अब देखिए अगर मैं चार्ज इधर से देता हूं तो ये टर्मिनल प्लस, ये टर्मिनल माइनस, इसी तरीके से ये टर्मिनल प्लस, ये टर्मिनल माइनस। अब अगर जो चार्ज यहां पे है C1, यहां जो चार्ज है C1 पे स्मॉल q, वही कैपेसिटेंस इस जगह में, ध्यान से समझिएगा। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, हेलो, साउंड तो प्रॉपर आ रहा होगा ना, सभी को साउंड प्रॉपर आ रहा है क्या। प्रत्युष नागपरे साउंड, रजत सहारे साउंड, सभी को साउंड प्रॉपर आ रहा है क्या, साउंड ठीक है। प्रत्युष नागपरे साउंड, रजत सहारे साउंड, साउंड ठीक है, साउंड अभी ठीक है क्या, अभी आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है सर, अभी आ रहा है, ठीक है ठीक है, वो माइक थोड़ा सा दूर चला गया था, कोई बात नहीं, इसको अभी ठीक है, हाँ साउंड ठीक है सर, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, राधा राम डाले, साउंड ठीक है, साउंड अभी ठीक है क्या, अभी तो क्लियर आना चाहिए यार, अभी आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है सर, अभी आ रहा है, ठीक है ठीक है, वो माइक थोड़ा सा दूर चला गया, कोई बात नहीं, इसको अभी ठीक है, हाँ ओके सर, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, राधा राम डाले, अभी तो क्लियर आना चाहिए यार, अब तो ठीक है ना, अब ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं एक ही बात दो तीन बार बोल रहा हूं ना, इसलिए रिपीट हो रहे, रिपीट नहीं होंगे, अब रिपीट नहीं होंगे। अब देखो यार, हम कह रहे थे जो कैपेसिटेंस यहां है वही कैपेसिटेंस यहां है, जो यहां पे है वही यहां पे है, और जो यहां है वही यहां है। इसका मतलब ये हुआ जो कैपेसिटेंस यहां है वही कैपेसिटेंस इस जगह पे है, जो कैपेसिटेंस इस जगह पे है वही कैपेसिटेंस यहां पे है, चार्ज जो यहां है वही चार्ज यहां होगा, इसका मतलब इस जगह होगा प्लस Q, इस जगह माइनस Q, और यहाँ Q-Q है तो इस जगह पे नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब स्मॉल q माइनस कैपिटल Q। अब यहाँ प्लस Q है तो देखिए ध्यान से, रेस्ट वाला यहाँ चला गया, यहाँ पे आया माइनस Q,
और यहां पे आएगा Q माइनस Q। हाँ, अभी भी साउंड का प्रॉब्लम है। अब तो साउंड का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, साउंड चेक, साउंड चेक। हेलो, साउंड चेक। अब तो साउंड का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हेलो कभी कभी कट रहा है, ठीक है ना, मैं उसको कोशिश करूंगा मिनिमाइज करने का। अभी देखिए, ध्यान देते हैं, आप समझिए। इस पे है स्मॉल क्यू, इस पे है माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज अपोजिट होता है, प्लस से माइनस। और ये कैपेसिटेंस जितना है वही कैपेसिटेंस यहाँ पे है, तो इसीलिए यहाँ जो चार्ज है वही चार्ज हम यहाँ रखेंगे। तब यहाँ से आया था माइनस क्यू, आप समझिए, और यहाँ चला गया क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ कितना बचा? ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। तो आप समझिए ध्यान से, यहाँ x मान लेते दे देते हैं, तो टोटल का सम जीरो होना चाहिए, मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इससे x की वैल्यू हो जाएगी टू क्यू माइनस क्यू। मतलब इस जगह पे जो चार्ज है वो है टू क्यू माइनस क्यू, और ये इस साइड में उल्टा हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा क्यू माइनस टू क्यू, क्यू माइनस टू क्यू। ठीक है, ये हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। मेहुल बैरागी, जब आप पढ़ाते हो तब वॉइस कटता है, जब आप पढ़ाते हो तब प्रॉब्लम आता है साउंड। सर, सब पढ़ाते हो तभी कट रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, थोड़ा धीरे बोलूंगा। अभी देखो, आप सभी ये सर्किट को देखिए ध्यान से, इससे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाले हैं। क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया? अगर आ गया है तो आप इसे कॉपी करें। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया है तो आप इसे कॉपी करें। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया है तो आप इसे कॉपी करें। इस पॉइंट को कह देता हूं ए, इस पॉइंट को कह देता हूं बी। जो भी चीजें लिखा हुआ है हम इसको इरेज करने वाले हैं एक्चुअली में, तो आप इसे कॉपी करें। जल्दी से इसे कॉपी करें। काम की बात करते वक्त कटता है। नहीं, बफरिंग तो शायद नेट का इशू होगा, नेट में क्वालिटी को चेंज कर लीजिए, बफरिंग नहीं होगा। वंश रांग डाले सर, एक बार रिपीट। हाँ, एक बार रिपीट कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूं।
सर्किट वापस बनाते हैं। ये पॉइंट है ए, यहां से निकला एक कैपेसिटर, यहां है दूसरा कैपेसिटर, यहां है तीसरा कैपेसिटर, यहां बीच में नेक्स्ट कैपेसिटर, और यहां एक है कैपेसिटर। ये पॉइंट को कह देते हैं बी। इस जगह में था C1, इस जगह में भी है C1, यहां था C2, यहां भी है C2, और यहां है C3। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते यहां से आया Q, मैंने यहां पे लेके गया स्मॉल q को, ये प्लस टर्मिनल है स्मॉल q का, ये वाला माइनस टर्मिनल हो जाएगा स्मॉल q का, यहां बच जाएगा q माइनस q, ये टर्मिनल प्लस हो जाएगा, ये टर्मिनल माइनस, तो इस जगह पे इसका उल्टा हो जाएगा। जो चार्ज यहाँ पे है वही चार्ज यहाँ होगा, क्योंकि सेम कैपेसिटेंस है, तो वही चार्ज यहाँ पे होगा, तो यहाँ हो गया q माइनस q, और जो चार्ज यहाँ है वही चार्ज यहाँ होगा, क्योंकि सेम कैपेसिटेंस है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, यहाँ हो गया स्मॉल q। अब इस प्लेट पे निकालते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं तो प्लस माइनस। अब इस प्लेट पे हमको नहीं पता कि क्या है, तो हमने मान लिया x, तो यहाँ देखिए माइनस q है, यहाँ देखिए इतना है, और यहाँ ये जो तीनों चीज है ये बाहर से कनेक्टेड नहीं, इसलिए टोटल सम 0 होना चाहिए, वही हमने 0 करे थे। माइनस q प्लस q माइनस q प्लस x की वैल्यू 0, और यहीं से हमको आया x की वैल्यू 2q माइनस q, तो यहाँ पे रख दिया हमने 2 स्मॉल q माइनस कैपिटल Q, और इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ हो जाएगा q माइनस 2q। ये चार्ज यहाँ से आया, ये चार्ज यहाँ से आया, ये इधर चला गया, ये इधर से आ गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। देखिए सर्किट आप बना लीजिए जल्दी से, सर्किट बना लीजिए आप जल्दी से, सर्किट बना ले जल्दी से। सर्किट बन जाए तो फिर लिख डालिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख डालिएगा कि बन गया है। सर्किट अगर रेडी हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख देना है कि हो गया। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किए। पर कॉपी सब में सर्किट बना रहेगा ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इस पेज को नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे तो फिर हम बात करने वाले हैं। कॉपी पे सर्किट बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। चार्ली आ गया, किसान पटले हो गया, आर्यन असाठी हो गया, बहुत अच्छा। श्रेया वाघमारे सर डन, विधि सुराना, अच्छा विपुल सुराना सर हो गया सर, विपुल बहुत बढ़िया। शिवानी बिसेन हो गया सर, ठीक है। आप देखिए रजत सहारे बन गया। देखिए अब ए से, सब लोग ध्यान दीजिए, ए से बी के बीच में टोटल पोटेंशियल को हम VAB कहते हैं। ए से बी के बीच में टोटल पोटेंशियल को VAB कहते हैं। तो ए से बी के बीच टोटल पोटेंशियल को जानने के लिए हमारे पास दो रास्ते, एक कि मैं यहां से ऐसे जाऊं इस कैपेसिटेंस से होकर के इस कैपेसिटेंस से, इस कैपेसिटेंस से होकर के फिर ये रास्ते से होकर के ये कैपेसिटेंस से होकर के यहां पहुंच जाऊं। ये एक हुआ बी पे जाने का रास्ता। दूसरा रास्ता क्या हुआ,
दूसरा रास्ता हुआ कि यहां से जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे आकर के ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे 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 करके बी पे चले जाए। तीसरा रास्ता क्या होगा? तीसरा रास्ता ये होगा कि यहां से इधर से नीचे से हम चले जाएं डायरेक्ट बी के ऊपर। फिर चौथा रास्ता क्या होगा? मैं नीचे से इधर आऊं और यहां से फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाऊं और फिर यहां से ऐसे चला जाऊं। ऐसे 4 रास्ते हैं ए से बी पे जाने का। कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते। ए से बी पे जाने का 4 रास्ता है। ए से बी पे जाने का 4 पाथ है, 4 पाथ है। ठीक है, हम उस पाथ का यूज करते हैं। अगले पेज में ए से बी पे हम जाने की कोशिश करते हैं, उसको वोल्टेज ए बी लिखते हैं। ठीक है, करें कोशिश। ठीक, ए से बी की तरफ जाते हैं, वी ए बी। अब आपके पास सर्किट, आप लिखते चलिएगा। मैं यहां शॉर्ट में सर्किट बनाता हूं, छोटा सा, बाद में इसे डिलीट कर दूंगा। यहाँ है C1, यहाँ है B, यहाँ है A, यहाँ भी है C1, यहाँ है C2, यहाँ है C2 और इधर C3। इस जगह था प्लस Q। तो जैसे ही हम ये वाला रास्ता चुनते, यहां से लेकर के ऐसे जाकर के ऐसे बी पे पहुंचते हैं, तो ये वाला रास्ता में जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस Q बाय C हो जाएगा वोल्टेज। लेकिन हम हाई से लो में जा रहे हैं, इसलिए लिखेंगे हम माइनस जो चार्ज है बाय C1। ठीक है, फिर प्लस, इस जगह में आएंगे तो ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे और यहां जो चार्ज था वो था Q माइनस Q। एक्चुअली में यहां था Q, यहां था Q माइनस Q, तो यहां Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q बाय C2। लेकिन प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो यहां पे माइनस लगेगा, ये जो प्लस है उसमें लग जाएगा माइनस। ये हो गया एक रास्ता। इसको हम देखिए, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान। उसी तरीके से VAB को फिर से लिखते हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से। कौन सा रास्ता? यहां से यहां गया, अब यहां से मैं नीचे आ जाता हूं और फिर यहां से यहां चला जाता हूं। ये सेकेंड रास्ता है। उसी तरीके से VAB को लिखते हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से। कौन सा रास्ता? यहां से यहां गया, अब यहां से मैं नीचे आ जाता हूं और फिर यहां से यहां चला जाता हूं। ये सेकेंड रास्ता है। साउंड की वजह से समझ नहीं रहा। अभी माइक्रोफोन हटा करके मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। अभी समझ में आ रहा है क्या? अभी मैंने माइक्रोफोन हटा के डायरेक्ट बोलना चालू किया हूं। बोलिए, अभी 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 आप तक साउंड आ रहा है? साउंड की वजह से प्रॉब्लम है। अभी मैंने माइक्रोफोन हटा दिया है। अभी विदाउट माइक्रोफोन यूज किए बोल रहा हूं। क्या अभी साउंड ठीक है? ठीक है, तो बिना माइक्रोफोन का ही मैं करता हूं। ठीक है, मैं ये कह रहा था, अब ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा था कि ए से बी पे जाने का एक रास्ता तो यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे पहुंच गया बी पे, उसका इक्वेशन हमने लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं,
ए से बी पे जाने के लिए यहां से यहां पहुंच रहा हूं, यहां से मैं नीचे चला जाता हूं, फिर यहां चला जाता हूं। मतलब हमने पाथ यूज कर रहे हैं C1 के बाद C3 और फिर C1, ऐसा पाथ हम यूज कर रहे हैं। पहले हमने पाथ इसमें यूज किया था C1 से डायरेक्ट चला गया था C2 पे, तो ये चला गया था A से B, ये पहले का पाथ था। अब हम यूज कर रहे हैं C1 से जा रहे हैं C3 पे, C3 से फिर C1 पे, तो उसमें भी VAB को लिख सकते हैं हम, इसमें भी VAB को लिख सकते हैं। देखिए माइनस Q बाय C1 फिर माइनस C3 पे जो चार्ज था, अगर आप याद करिए तो वो था 2Q माइनस Q, C3 पे चार्ज था, तो ये डिवाइड बाय C3 फिर माइनस C1 पे जो चार्ज था, वापस से ये वाले C1 पे जो चार्ज था वो था जो यहां था वही यहां था, तो Q बाय C1, ये इक्वेशन नंबर 2। बताइए कि आपको ये दोनों इक्वेशंस ठीक है? क्या ये दोनों इक्वेशंस ठीक है? आवाज मैंने एक इक्वेशंस लिखा था VAB इक्वल टू माइनस Q बाय C1 माइनस Q माइनस Q बाय C2, पहला। और दूसरा इक्वेशंस था VAB इक्वल टू माइनस Q बाय C1 माइनस 2Q माइनस Q बाय C3 माइनस Q बाय C1, ये सेकेंड इक्वेशंस। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे ये सेकेंड वाले को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, ये माइनस Q, तो ये हो जाएगा माइनस 2Q बाय C1 माइनस 2Q माइनस Q बाय C3, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन से आइए, पहले इक्वेशंस को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। देखिए पहला इक्वेशंस माइनस Q बाय C1 फिर माइनस कैपिटल Q बाय C2 माइनस माइनस प्लस स्मॉल q बाय C2, तो ये हो जाएगा स्मॉल q, कॉमन ले लेंगे, स्मॉल q कॉमन ले लेंगे, यहां हो जाएगा 1 बाय C2 माइनस 1 बाय C1 और माइनस q बाय C2। ये है सेकेंड इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशंस। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं।
हो गया इतना? ठीक है, ओके। इस दोनों इक्वेशंस को ध्यान रखिए, पहला इक्वेशंस जो अभी ऐसा हो गया है और ये दूसरा इक्वेशंस, दोनों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट में पहले इक्वेशंस के हिसाब से जो VAB है वो आ गया यहां पे Q स्मॉल q 1/C2 माइनस 1/C1, ठीक है, और माइनस Q/C2 ये था। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए Q ये हो जाएगा C1 माइनस C2 बाय C1 C2 माइनस Q/C2, ये हो गया VAB। हेलो, हाँ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आ जाइए ना। हाँ शुरू करना। हाँ हाँ अभी रहेगा 1-2 बजे तक। हाँ 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 आप आएंगे तो बता देंगे। हाँ सर, फोन पे नहीं बता सकते, आपको उसके लिए आना पड़ेगा। वैसे ही बैच फुल चल रहा है, आपको अगर कराना है तो जल्दी आना पड़ेगा। जी जी ठीक। हाँ ठीक है। अब देखिए, और यहां बाजू में मैं दूसरा वाला इक्वेशंस लिखता हूं, दूसरा वाला इक्वेशंस लिखता हूं। सेकेंड इक्वेशंस जो था हमारा वो था VAB इक्वल टू माइनस स्मॉल q/C1 माइनस 2q माइनस q बाय C3 माइनस स्मॉल q/C1। ये सेकेंड इक्वेशन था। इसको भी सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस 2q/C1 फिर से माइनस 2q/C3 प्लस q/C3 हो गया। यहां से माइनस 2q कॉमन ले लूंगा, ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C3 प्लस q/C3 माइनस 2q C3 प्लस C1 बाय C1 C3 प्लस q/C3। यार आवाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लग रहा है। ये है VAB। ये दोनों इक्वेशन से हम एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं, हमको निकालना है ये सर C इक्विवेलेंट। आप देखिए, हमको निकालना है एक्चुअली में C इक्विवेलेंट, हमको निकालना है एक्चुअली में C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है C इक्वल टू Q/V। हमको Q/VAB की वैल्यू फाइंड करना है कुल मिलाकर के। हमको ये फाइंड करना है इस दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके, मतलब एक का यूज करके दूसरे में रखना है और फिर बाद में कैपिटल Q की वैल्यू निकालना, फिर VAB से डिवाइड कर देना। कैपिटल Q की वैल्यू निकालना है, फिर VAB से डिवाइड कर देना। क्या आप समझ रहे कि करना क्या है? हमको जैसे यहां से इस दोनों इक्वेशन से कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वेशन से कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है और फिर कैपिटल Q में VAB किसी भी एक से डिवाइड कर देना है।
यही काम करना है, जो भी है आप फटाफट लिखिए इसको और करने की कोशिश करिए। तो आप इस दोनों को सॉल्व करके ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करके कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है और फिर क्यू में वी ए बी से डिवाइड कर देना है, यही काम करना है। तो दोनों को सॉल्व करके कैपिटल क्यू निकालने की कोशिश करिए आप पहले एक बार। मैं इसको अगर करूं तो ये जो टर्म है पूरा, इस टर्म से मैं यहां डिवाइड कर देता हूं, वी ए बी डिवाइड बाय, ये पूरा टर्म से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां हो जाएगा C1 माइनस C3 बाय C1 C2, तो ये ऊपर चला जाएगा C1 C2 इक्वल टू, यहां बच जाएगा स्मॉल क्यू माइनस, यहां डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो Q बाय C2 और डिवाइड करें तो यहां पे C1 माइनस C3 और नीचे में C1 C2, तो ऊपर में चला जाएगा C1 C2। ये एक फॉर्म हुआ, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह देते हैं। सिमिलरली यहां पे करेंगे हम, ये जो टर्म है पूरा 2 के साथ, ये जो 2 के साथ ये पूरा टर्म, उससे हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इस VAB में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा VAB डिवाइड, ये पूरा डिवाइड कर लेंगे 2 से 2 C1 प्लस C3 डिवाइड बाय C1 C3 इक्वल टू, तो यहां बच जाएगा सिर्फ माइनस क्यू प्लस, यहां पर भी सेम डिवीजन करेंगे Q बाय 2 C1 प्लस C3 बाय C1 C3। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 4, अब ये जो 4 है, ये जो 3 है और ये जो 4 है, इस दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये स्मॉल क्यू वाला काम खत्म हो जाएगा। अगर इस दोनों को ऐड कर दूं तो ये स्मॉल क्यू वाला काम खत्म हो जाएगा, कैपिटल क्यू बचेगा और VAB बचेगा, उसी काम को रिलेशन निकालना है। तो पहले आप ये दोनों इक्वेशंस लिख लें, ये थर्ड लिख लें और ये फोर्थ लिख लें, दोनों इक्वेशंस लिख लें। सर 3 में C2, 3 में C2, 3 में C2, 3 यहां से आया है, C2 कैंसिल हो जाएगा बाद में, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, अभी नहीं किया हूं, तो ये समझिए कि कैंसिल हो जाएगा। सर 3 इक्वेशन में C2 कैंसिल हो जाने वाला, ये C2 और ये C2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। रिपीट द लास्ट स्टेप वंस अगेन। पहले देखिए ये वाला पार्ट में हमने क्या किया, यहां जो स्मॉल क्यू से, क्योंकि हमको जो निकालना है उसमें VAB की जरूरत पड़ेगी और कैपिटल क्यू की जरूरत पड़ेगी, स्मॉल क्यू की जरूरत नहीं है, तो स्मॉल क्यू को हमको हटाना है। तो हम यहाँ स्मॉल क्यू के पास जितने भी चीजें हैं उससे हम दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, VAB में भी डिवाइड कर दिया, देखिए स्मॉल क्यू में डिवाइड कर दिया तो सिर्फ स्मॉल क्यू बचा, और वही टर्म से यहाँ डिवाइड कर दिया कैपिटल क्यू में, तो कैपिटल क्यू बाय C2 पहले से था और इससे डिवाइड कर दिया, तो C1 माइनस C3 ऊपर में चला C1 C2। अच्छा यहाँ पे C1 माइनस C3 नहीं है, ये गड़बड़ है, यहाँ C2 है, C1 माइनस C2 है, ठीक है। उसी तरीके से इस इक्वेशंस में भी वही स्मॉल क्यू को हमको हटाना है, तो स्मॉल क्यू को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें उससे डिवाइड कर दिया, VAB में भी डिवाइड कर दिया और इधर भी डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। क्या आपने लिख लिए?
अब इस थर्ड और फोर्थ को ऐड करूंगा तो ये क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ये बचेगा दोनों का एडिशन, राइट साइड में ये बचेगा इस दोनों का एडिशन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड करता हूं, थर्ड प्लस फोर्थ करता हूं तो लेफ्ट साइड में होगा C1 C2 VAB बाय C1 माइनस, अच्छा यहां पर भी गड़बड़, लेफ्ट साइड में होगा ये प्लस ये, लेफ्ट साइड में होगा C1 C2 VAB बाय C1 माइनस C2 प्लस ये C1 C3 ऊपर जाएगा, C1 C3 VAB बाय 2 इंटू C1 प्लस C3 इक्वल टू, राइट साइड में होगा ये दोनों का सम Q C1 C2, C2 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में माइनस Q C1 बाय C1 माइनस C2 प्लस Q C1 C3 ऊपर में C1 C3 बाय 2 इंटू C1 प्लस C3, ये पूरा है। सत्यम पराशर इक्वेशन नंबर 4 में सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर में C3 स्क्वायर आएगा, नहीं नहीं डिनोमिनेटर में C3 स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। आप देखिए अब इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, VAB को कॉमन ले लेता हूं और पूरा लिख देता हूं C1 C2 बाय C1 माइनस C2 प्लस C1 C3 बाय 2 इंटू C1 प्लस C3 इक्वल टू, इस दोनों में से Q कॉमन ले लेता हूं, C1 C3 बाय 2 इंटू C1 प्लस C3 माइनस C1 बाय C1 माइनस C2। अब हमको एक्चुअली में Q बाय V निकालना है, हमको एक्चुअली में Q बाय V AB फाइंड करने हैं, यही है C इक्विवेलेंट होने वाला है। Q बाय V मतलब ये इधर से जाएगा और वो उधर आ जाएगा, आप इतना लिखिए। फिर सर RHS में सेकेंड में टर्म C3 नहीं आएगा, सर RHS में सेकेंड टर्म में C3 नहीं आएगा, सर RHS में सेकेंड टर्म में C3 नहीं आएगा। एक मिनट चेक कर लेता हूं, अच्छा यहाँ C3 था इंटू C3 था, हाँ C3 नहीं आएगा बराबर, यहाँ सेकेंड टर्म में यहाँ पे C3 नहीं आएगा, ठीक है ये सही है। सर इक्वेशन 4 में थर्ड टर्म में C3 डिवाइड हो जाएगा, हाँ वो मिस्टेक हो गया था, मैंने इसको करेक्ट कर दिया हूं। अब आप इसको लिख लीजिए, वो गलती से मिस्टेक हो गया था, मैं इसको डिवाइड कर दिया हूं, डिवाइड कर दिया हूं, आप इसको जल्दी से लिख लें। लिख करके हो गया क्या? अगर हो गया तो मैं इस टर्म को हटाऊंगा,
अब हम ये लिख सकते हैं Q बाय वी ए बी जो कि C इक्विवेलेंट है इक्वल टू Q बाय वी ए बी, Q ऊपर में वी ए बी नीचे, मतलब इसमें इस दोनों में C1 C2 बाय C1 माइनस C2 प्लस C1 C3 बाय C1 प्लस C3 इंटू 2 और डिवाइड बाय ये पूरा C1 बाय 2 C1 प्लस C3 माइनस C1 बाय C1 माइनस C2। इसको आगे बढ़ाएंगे, इस दोनों में से कॉमन आ गया, देखिए C1 कॉमन आ गया, एलसीएम हो गया 2 C1 माइनस C2 इंटू C1 प्लस C3, एलसीएम हो गया 2 C1 प्लस C3 इंटू C1 माइनस C2, ये एलसीएम हो गया। अब इधर हो जाएगा C2 इंटू 2 C1 प्लस C3 और प्लस इधर हो जाएगा C3 इंटू C1 माइनस C2। सिमिलरली नीचे में भी इस दोनों में से C1 कॉमन हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा C1 माइनस C2 इंटू 2 C1 प्लस C3, तो यहां पे ये हो जाएगा C1 माइनस C2 माइनस 2 इंटू C1 प्लस C3। इक्वल टू, यहां से C1 कैंसिल हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर में देखिए ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर में हो जाएगा 2C2 C1 प्लस 2C2 C3 प्लस C3 C1 माइनस C2 C3 डिवाइड बाय, नीचे में सिमिलरली C1 माइनस C2 माइनस 2C1 माइनस 2C3, अब ये ऊपर में देखिए C2 C1 C2 C3 और यहां C2 C3, तो यहां C2 C3 बच जाएगा, ये ऊपर बच जाएगा 2 C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 डिवाइड बाय, इस दोनों में देखिए ये C1 माइनस C1 माइनस 2C1, तो ये हो जाएगा माइनस C1, यहां C2 माइनस 2C3, ठीक है। तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, और अगर मैं C इक्विवेलेंट की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 2C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस 2C3। ये फॉर्मूला के रूप में आपको याद रखने हैं।
याद रखना है। हाँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। सी इक्विवेलेंट का फाइनल फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, 2C1C2 प्लस C2C3 प्लस C3C1 बाय C1 प्लस C2 प्लस 2C3। ये याद रखने हैं फॉर्मूले। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेगा, अभी तुरंत मैं दिखाता हूं आपको करके। इसके ऊपर क्वेश्चंस करके तुरंत दिखाता हूं। ओके, अब एक क्वेश्चंस करते हैं हम। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और यहां पर भी 5 माइक्रोफैराड है, और यहां पर भी 10 माइक्रोफैराड है। ये बी है, ये ए है। बोला सी इक्विवेलेंट निकालो। तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है 2C1C2 प्लस C2C3 प्लस C3C1 बाय C1 प्लस C2 प्लस 2C3। बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप। 2C1C2 प्लस C2C3 5 into 20 plus C3C1 20 into 10 divided by C1 plus C2 plus 2C3 2 into 20। और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा, ये देखिए 100 प्लस 100 200 प्लस 200 400 डिवाइड बाय नीचे में 40 45 55 80 by 11 माइक्रोफैराड। एटी बाई 11। ये मैसेज लिख करके डिलीट क्यों मारते हैं? 80 बाई 11 माइक्रोफैराड आया। देखिए आप सबको आया क्या? 80 बाई 11 माइक्रोफैराड आया क्या? हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन और बना लीजिए, मैं डाटा बदल देता हूं। एक क्वेश्चन और बनाइए, मैं डाटा बदल देता हूं। यहां है 2, यहां है 3, यहां है 10, फिर सिमिलरली हो जाएगा यहां 3 और यहां हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन को बनाइए। 80 बाय 11 7.27। हाँ ठीक है, ये वाला नया वाला क्वेश्चन बनाए। ये क्वेश्चन बनाए, मैंने डाटा चेंज किया हूं, आप इसको बनाइए।
तो ये समझिए C1 हो गई, ये C2 हो गई, ये C3 हो गई। इसी दोनों का काम होने वाला है। C करंट इक्वल टू 2C1 C2 2C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस 2C3 2 इंटू 10, ये टोटल हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 30 42 प्लस 20 62 बाय 5 25 नहीं 62 बाय 25 62 बाय 15 आया क्या? 2C3 2 इंटू 10 20 प्लस 3 23 प्लस 2 25 आएगा। 62 बाय 25 62 बाय 25 इशारावत 62 बाय 25 15 नहीं 1 नहीं 2 है। आदित्य चौहान ठीक आया है, श्रेया का ठीक आया है, रजत का ठीक आया है। नहीं 4 पॉइंट नहीं 4 पॉइंट नहीं आएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। रजत 4 पॉइंट नहीं आएगा, 2 पॉइंट है। 62 बाय 25 डिवाइड करिए आप। विनय तिवारी ठीक है, वंश रांगडाले बिल्कुल ठीक है, तानवी परिहार ठीक है, विशाखा मिश्रम भी ठीक है, सत्यम पराशर भी ठीक है, कोरे जी सही है, धीरज सही है, हाँ सर, मस्के जी ठीक है ठीक है ठीक है, सारे हाँ 2.48 रजत सारे बराबर ठीक है। खुमेश खोबरागढ़े 62 बाय 25 बिल्कुल क्लियर। क्या आप लोगों को टाइम टेबल रंजीत सर ने दे दिए क्या? ओके, तो आज की क्लासेस को यहीं एंड करते हैं। बाय। नेक्स्ट मैथ्स है। शाम को कुछ नहीं अभी बताएंगे तब। शाम को केमिस्ट्री का क्लास है 7 बजे, 7 बजे से 8:30 बजे तक। ऑर्गेनिक मेरा ठीक है। इस क्लास 7 बजे लिंक सेंड करूंगा। ओके बाय।